मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म। सिब्बी में महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मी की शिद्दत का एहसास 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में 33 डिग्री की गर्मी 37 डिग्री महसूस की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा, जो अगले 4 दिन जारी रहेगा। मरी में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार में आंधी झक्कड़ चलने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। अगर मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में चलना चाहिए। हमें हुकूमत का बोझ कम करना होगा और हम कम करने जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकता है, इसलिए आइंदा चंद सालों में टैक्स टू GDP की शरह 13.5% तक लेकर जाना होगा। बतदरीज टैक्स की छूट खत्म करना होगी। यकीन दिलाता हूँ तमाम सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाएंगे। क़वानीन मौजूद हैं, लेकिन हम इस पर अमल दरामद नहीं कर पा रहे। कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पूरी तरह फ़ाल नहीं हो सका। ऑटोमेशन से मसाइल कम होंगे। जो महकमे सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं, उनकी वजारतें ख़त्म होनी चाहिए। सरकारी अखराजात कम करने के इक़दामात भी किए जा रहे हैं। रिश्तेदार बनेंगे मेहमान, आज पकेंगे मज़े मज़े के पकवान। ईद के दूसरे रोज़ दावतों का सिलसिला जारी। ख़वातीन ने किचन की जिम्मेदारियां संभाल ली। बिरयानी, टिक्का, बोटी, सीख कबाब, हंटर बीफ, मटन, सज्जी की महक से मुंह में पानी भराया। कड़ाही, कोफ्ता समेत रिवायती और गैर रिवायती पकवान बनाकर मेहमानों से तारीफें समेटी जाएंगी। लाहौर में ईद के दूसरे दिन शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। सुबह हलवा पूरी से पेट पूजा की। गर्म मौसम में ताज़ा दम रहने के लिए ठंडी ठाड़ लस्सी पी। बच्चों की भी सैरो तफरी जारी। किसी ने झूले के मजे लिए तो कोई आइसक्रीम, गोलगप्पे, दही बल्ले और चाट से लुत्फानंदोज हो रहा है। ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। जो ईद के पहले दिन जानवर कुर्बान नहीं कर सके, वो आज जानवर ज़िबा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सयाहत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। इंफ्रास्ट्रक्चर, काबिल तजदीद तवानाई, लाइफ स्टॉक और ज़राअत में सरमायाकारी के इम्कानात पर गौर। ऊँटनी के जख्मी होने का वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे वाक़यात पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। बेजुबान जानवर के साथ ज्यादती की गई। गवर्नर सिंध की एनिमल शेल्टर में जख्मी ऊँटनी की आयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस वाक़े ने हम सबको हिला दिया है। कहा, असल मुजरिमों को करार वाकई सजा देने के लिए वो सिंध हुकूमत से बात करेंगे। पेशावर के कस्टम चौक बाड़ा रोड पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन के वापडा के खिलाफ नारे। पंजाब में आलाइशों को सड़कों से हटाने के काम में तेजी। बड़े शहरों में हज़ारों मुलाजमीन सफाई सुथराई में लगे रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद निगरानी में मसरूफ। साथ ही खबरदार कर दिया कि गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं। शिकायत मिली तो फौरी कार्रवाई होगी। अपना फ़र्ज अदा न करने वाले सज़ा के लिए तैयार रहें। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन की तारीफ। कहा, शदीद गर्मी में आलाइशें ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। मुख्तलिफ शहरों की इंतज़ामिया का कहना है कि वज़ीर आला के विजन के मुताबिक शहरों को ज़ीरो वेस्ट किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अगले 3 दिन कराची के बल्दियाती इदारे आलाइशों का उठाना यकीनी बनाएंगे। 3 दिन तमाम 25 टाउन्स अवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहेंगे। आलाइशों के लिए 99 कलेक्शन साइट कायम की हैं। जाम चाकरों में आलाइशें दफन करने का इंतज़ाम किया गया है। कुर्बानी का अमल ख़त्म होते ही आलाइशें उठा ली जाएंगी और चूने का छिड़काव किया जाएगा। काबिज़ इस्राइली फ़ौज ने गज़ा के लोगों को ईद भी मनाने नहीं दी। गज़ा में मुसलसल बमबारी जारी। बच्चों समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। इस्राइली फ़ौज ने हमलों में गज़ा के कुछ ख़ानदानों की 4 नस्लों को ख़त्म कर डाला। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर अमरीकी खबर एजेंसी की रिपोर्ट। रफ़ा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के जवाबी हमले। 2 रोज़ में 11 इस्राइली फ़ौजी हलाक।
लबनान से हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज की झड़पों में इजाफा। इसराइली फ़ौज ने हिजबुल्लाह से तनाज़ा वसी होने का इशारा दे दिया। इसराइली हुकूमत का फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक पर पाबंदियाँ लगाने पर गौर शुरू। गजा जंग जारी रखने पर इसराइली जंगी काबीना में इख्तलाफात। 2 वज़रा के मुस्ताफ़ी होने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगी काबीना तहलील कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बजट से पाकिस्तान में महंगाई की नई लहर आएगी। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि बैरून मुल्क बैठकर सियासतदानों की किरदार कुशी करने वाले भगोड़े लोगों से पैसे लेकर ऐसी हरकतें करते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से सवाल पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि बड़ी मुश्किल से खुद को खामोश रखा हुआ है, ऐसे सवाल ना करें, मलकू पर बात करें। सहाफ़ियों के इसरार पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरी दलेरी ख़त्म हो गई है। दुनिया में जौहरी हथियारों की दौड़ जारी। रियासतों का न्यूक्लियर डेटरेंस पर इन्हिसार बढ़ गया। 9 जौहरी हथियारों से लैस रियासतें अपने जौहरी हथियारों को जदीद बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। रियासतें ड्रामाई तौर पर अखराजात में इजाफा कर रही हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 2100 को बैलिस्टिक मिसाइलों पर हाई ऑपरेशनल अलर्ट की हालत में रखा गया है। इनमें से तकरीबन सभी अमेरिका और रूस के वॉरहेड्स हैं जो हम वक्त हमले के लिए तैयार हैं। लेकिन पहली बार ख्याल किया जा रहा है कि चीन के पास भी हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर कुछ वॉरहेड्स हैं। यूनानी कोस्ट गार्ड्स 3 साल के अरसे में बुहीरा रूम में दर्जनों तारकीन वतन की हलाकत का सबब बन चुके हैं, जिनमें से 9 अफराद को जानबूझकर पानी में फेंक दिया गया था। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये 9 अफराद उन 40 से ज़ायद अफराद में शामिल थे जो मुबैना तौर पर यूनान की समंदरी हदूद से बेदखल किए जाने या यूनानी जजीरों पर पहुँचने के बाद समंदर की जाने वापस धकेल दिए जाने के नतीजे में हलाक हुए थे। यूनानी कोस्ट गार्ड की बरतानवी नशरियाती अदारे की तहकीकाती रिपोर्ट की सख्ती से तरदीद, कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। चीन के सूबों गुआंगडोंग फौजियान में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से 9 अफराद हलाक, 17 लापता हो गए। जनूबी चीन के कई हिस्से गुज़श्ता चंद दिनों से होने वाली बारिशों से मुतासर हुए हैं, जिसके सबब सैलाब की वार्निंग और एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। बरतानिया में इलेक्शन की गहमा गहमी बढ़ गई। लेबर पार्टी, कॉन्जर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेट्स के रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी। लंदन, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर और ग्लासगो समेत मुख्तलिफ शहरों में सियासी रहनुमा मुतहरक। बर्मिंघम के इलाके हॉल ग्रीन में लेबर पार्टी की गाजा पॉलिसियों से नाला 3 पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मैदान में उतर गए। यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। डोंकी किंग ने फादर्स डे पर किया बड़ा ऐलान। ये डोंकी किंग की वापसी नहीं बल्कि तलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो के अनाउंसमेंट टीजर का ऐलान है। फिल्म में अदाकार फहद मुस्तफा ने भी आवाज का जादू जगाया है। फिल्म की रिलीज तो साल 2025 में है, लेकिन इसका जबरदस्त अनाउंसमेंट टीजर देखने के बाद सभी बोल पड़े, बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। नहीं अभी नहीं करना, ये तो लोग करेंगे टीजर देखने के बाद। बाप रे बाप। शोबिज़ सितारे भी ईद की खुशियों में पेश। आयजा, माया, हेरा, सुकूर, नौशीन शाह की मदुम रंग के दिलकश पहनाव में सज-धज। अदाकार फैसल कुरैशी ने बेटे के साथ ईद की तस्वीर शेयर की। पाकिस्तानी स्टार रीमा की हज के बाद परिस्तारों को ईद की मुबारकबाद। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती।
जानवरों का शौक जो बकरीद पे आते हैं वो भी लड़कों को ज्यादा होता है। आपको है गाय बकरे लाने का शौक? लाने का नहीं, लेकिन घर आ जाए तो प्यार करने का, वो अब वैसे वाला नहीं, वो जो होता है ना बकरे लाने नहीं, एक तरह गाय बकरे को प्यार करती अदाकारा हिबा बुखारी बनी प्रोग्राम हंसना मना है कि मेहमान कहकहों से भरपूर प्रोग्राम देखिए ईद के दूसरे रोज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बड़ी ईद पर जियो टीवी का बड़ा एहतमाम, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की कहकशां। ईद के तीनों दिन सुपरहिट फिल्में, शानदार टेलीफिल्म्स, ड्रामे और रंग रंग प्रोग्राम। ईद का हर पल जियो, खुशियां बांट कर जियो। गैरी कर्स्टन के बयान से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कोच ने इख्तलाफ और टीम इत्तेहाद पर कोई गुफ्तगू नहीं की। फिटनेस पर तो कोई सवाल ही नहीं। कौमी टीम के वाइट बॉल कोच गैरी कर्स्टन से मंसूब बयान पर खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट हैरान। कोच के बयान को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा, इतनी इंग्लिश हमें आती है कि कोच की बातों को समझ सकें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद अमेरिका से वतन वापस रवाना। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर टीम के हमरा सफर नहीं कर रहे। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वो T20 वर्ल्ड कप में एक के बाद एक शिकस्त की जिम्मेदारी लेने के तैयार हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेना होगी। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकाम रही। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज़ ने अफगानिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज़ ने अफगानिस्तान को 219 रन का हदफ दिया था।